हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन में दो काम करने हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं हमें इनको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो इसमें दो चीज़ें हमें गिवन है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है, और अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान के चलते हैं कि न्यूमरेटर उसका x है और डिनोमिनेटर उसका y है, यानी कि जो फ्रैक्शन है हम मान के चलते हैं वो x/y है। x/y इज द फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि अगर न्यूमरेटर में से हम 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन बन जाता है 1। तो हम इसका सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1। y को इस साइड लेके आएंगे तो ये बनेगा x - y इज इक्वल टू +1 को इस साइड लेके जाएंगे देन -1 - 1 इज -2। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी x - y इज इक्वल टू -2। अब सेकंड कंडीशन मुझे यहाँ पे गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। सेकंड कंडीशन मुझे गिवन है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो फ्रैक्शन मेरे पास है x/y, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू y + 1। तो 2x, y को इस साइड लेके आएंगे देन -y इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, x - y इज इक्वल टू -2 एंड 2x - y इज इक्वल टू 1। हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन मेरे पास आई हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2। हम इनको सोल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं x - y इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 1। अगर हम फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं देन साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस, ये प्लस, इधर माइनस। x - 2x इज -x और -y + y ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू -2 - 1 इज -3। तो -x हमारे पास आ गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट अस सपोज आई एम पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है x - y इज इक्वल टू -2। तो x की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा देन 3 - y इज इक्वल टू -2 देन -y इज इक्वल टू 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे देन -2 - 3। तो -y मेरे पास यहाँ से आएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 5। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आई है 3 एंड y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 5। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास था वो था x/y, तो फ्रैक्शन मेरे पास आया है 3/5।
तो ये फ्रैक्शन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, जो आया है 3/5। अब इसका सेकंड पार्ट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? हम उनकी प्रेजेंट एज मान के चलेंगे x एंड y। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी और 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है कि वो प्रेजेंट में कितने हैं। हम मान के चलेंगे कि नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे यहाँ पे गिवन है कि 5 साल पहले, यानी कि नूरी की जो प्रेजेंट एज है x, उससे 5 साल पहले यानी कि x - 5, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y है, तो 5 साल पहले उसकी एज थी y - 5। तो नूरी की एज यानी कि x - 5 वो 3 गुना थी सोनू की एज के, तो y - 5 से 3 गुना थी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। तो x माइनस 3y को इस साइड लेके आएंगे, देन ये -3y, और -5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, देन -15 + 5। तो x - 3y इज इक्वल टू -10। इसको हम सिंपली इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। और सेकंड कंडीशन मुझे यहाँ पे एक और गिवन है कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज से 2 गुना हो जाएगी, यानी कि नूरी की एज 10 साल बाद होगी x + 10 और सोनू की एज 10 साल बाद होगी y + 10, और ये इससे 2 गुना हो जाएगी। अब हम सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। x 2y को इस साइड लेके आएंगे, देन -2y, 10 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, देन -10। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 2y इज इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। तो इस तरह से 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, x - 3y इक्वल टू -10 एंड x - 2y इक्वल टू 10। अब हम सिंपली इनको सोल्व करेंगे। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ नीचे लिखते हैं। पहली है x - 3y इज इक्वल टू -10 एंड सेकेंड इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 10। तो हम ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस इधर माइनस, x - x ये कैंसिल आउट, -3y + 2y इज -y एंड -10 इज -20। तो -y मेरे पास आ गया -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या 1 में या 2 में। लेट अस सपोज आई एम पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास है x - 2y इज इक्वल टू 10। तो x - 2y, y की जगह पे हम 20 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 10। तो x - 40 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 + 40, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 50। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं वो x की वैल्यू आई है 50 एंड y की वैल्यू आई है 20। x नूरी की एज हम मान के चले थे प्रेजेंट एज, तो नूरी की एज आई है 50 ईयर्स और सोनू की एज आई है 20 ईयर्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the orders of the digits, find the number।
हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक दो डिजिट का नंबर है, हाँ, उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। और सेकंड चीज हमें गिवन है कि अगर उस नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करें और उसकी जो डिजिट्स को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, फिर जो नंबर आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन मुझे गिवन है, हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में कि 10th डिजिट x है और 1st डिजिट y है। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई मुझे यहाँ पे गिवन है 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे कि 10th डिजिट और 1st डिजिट का सम मुझे 9 गिवन है। और सेकंड चीज मुझे गिवन है, ये नंबर यहाँ से जो बनेगा 10th डिजिट x है तो 10x प्लस वाई, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। और इसकी डिजिट्स को हम रिवर्स कर दे तो हमारे पास बनेगा 10y प्लस एक्स। अब हमें गिवन है कि ओरिजिनल जो ये नंबर है इसका 9 गुना रिवर्स करने के बाद जो आएगा उसके 2 गुने के बराबर है। अब हम इसको सिंपली यहाँ से सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ से आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब हम इन सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो मेरे पास यहां से आएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। इस हम पूरी इक्वेशन को अगर हम 11 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को हमने 11 से डिवाइड कर दिया है तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आई हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को नीचे लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सिंपली ऐड करते हैं, देन x प्लस 8x इज 9x एंड y माइनस वाई ये कैंसिल आउट और राइट हैंड साइड में 9 प्लस 0 इज 9। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आएगी 9/9, इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आएगा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। इस वैल्यू को मैं 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा। लेट अस सपोज आई एम पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू है 1 और y मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में मेरे पास जो वैल्यूज आई है वो x की वैल्यू आई है 1 एंड y की वैल्यू आई है 8। तो जो नंबर हम मान के चले थे वो नंबर 10th डिजिट हम x मान के चले थे और 1st डिजिट हम 8 मान के चले थे। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10x प्लस वाई। ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये नंबर आएगा 10 इंटू x है 1 और y की वैल्यू है 8, तो 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। तो जो नंबर हमें फाइंड आउट करना था वो नंबर है 18। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100
शी रिसीव्ड। मीना बैंक में जाती है 2,000 रुपये निकलवाने के लिए, तो कैशियर से वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के ही नोट्स दे। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। तो हमें बताना है कि उसको कितने 50 रुपये के और कितने 100 रुपये के नोट्स मिलते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज x और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज y। हम ये मान के चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे गिवन है कि उसे टोटल 25 नोट्स मिलते हैं, यानी कि x प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे गिवन है कि x प्लस वाई 25 है, यानी कि सारे नोट्स मिला के उसको 25 नोट्स मिलते हैं। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। और सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पे गिवन है कि 50 रुपीज़ के जो x नोट्स उसको मिलते हैं और 100 रुपीज़ के जो y नोट्स उसको मिलते हैं, ये सारे मिला के उसको 2000 रुपये मिलते हैं। अगर हम इस सारी इक्वेशन को अगर हम 50 से यहाँ पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास यहाँ से आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो मेरे पास सिंपली दो इक्वेशन आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे नीचे लिखते हैं। हम ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन x माइनस एक्स से कैंसिल आउट, y माइनस 2y इज माइनस वाई, 25 माइनस 40 इज माइनस 15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू मेरे पास आई है 15। अब मैं इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा। लेट अस सपोज आई एम पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू मेरे पास यहां से आएगी 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 10। x हम मान के चले थे कि उसको x जो है 50 रुपए के नोट्स मिलेंगे, यानी कि उसको 50 रुपीज के 10 नोट्स मिल रहे हैं और ₹100 के उसे y नोट्स मिल रहे थे, तो ₹100 के उसको 15 नोट्स मिल रहे हैं। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अब ये फिफ्थ पार्ट है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन तक बुक रखने के, पहले 3 दिन तक बुक रखने के फिक्स्ड चार्ज है, वो हम मान के चलेंगे ₹X है, और उसके बाद एक भी दिन अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹Y। जैसे 4 दिन अगर रखते हैं तो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज X रुपये लगेगा और 1 दिन का Y लगेगा। अगर 5 दिन रखते हैं तो 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 6 दिन रखते हैं तो 3 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि सरिता 7 दिन तक बुक रखती है तो 27 रुपीज देती है। तो सरिता जो रख रही है 7 डेज तक रख रही है, तो X 3 दिन के फिक्स चार्ज और 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज, तो वो 27 रुपये पे कर रही है। और सूसी
5 दिन तक रख रही है तो x तो फिक्स चार्ज होगा ही, और 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा y, तो वो 21 रुपीज़ पे कर रही है। तो इस तरह से x प्लस 2ya x प्लस 4ya इजकल टू 27 ये इक्वेशन नंबर 1 है, और x प्लस 2y इजकल टू 21 ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें सिंपली ये दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे नीचे लिखते हैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ऊपर वाले में से हम नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस एक्स से कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y इज 2y एंड 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो 6, तो 2y इजकल टू 6, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 6/2, इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आएगा 3। तो इस तरह से y की वैल्यू मेरे पास आई है 3। इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट अस सपोज आई एम पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू मेरे पास आई है 3 इज इक्वल टू 21। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू आएगी 21 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से x की वैल्यू आई है 15 और y की वैल्यू आई है 3। तो फिक्स्ड चार्ज जो 3 दिन का है, फिक्स्ड चार्ज वो है ₹15, और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे जो पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज पर ईच डे मोर देन 3 डेज, तो वो आया है मेरे पास ₹3। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। यहाँ पे मेरे पास फिक्स्ड चार्ज आया है ₹15 एंड चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3। I hope you like this video. Thank you. Have a nice day.